कन्या लगन के लिए हम चर्चा करेंगे अगस्त के महीने के बारे में। ये आपका चार्ट जो लगन चार्ट है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और इसमें आपको ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था भी दिख रही है जो अगस्त के दौरान रहेगी। इस गोचरीय स्थिति में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं जो मंथ के मध्य में होंगे। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है चार्ट में, इनका रिजल्ट किस तरीके से आपके लिए रहने वाला है। देखिए, गोचरीय स्थितियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर देखा जाएगा तो बुध अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 10 अगस्त तक कर्क राशि में वो वक्री है और 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक मिथुन राशि में होगा और इसके बाद ये कर्क में प्रवेश करेंगे। दूसरी तरफ मंगल कन्या राशि में और बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं इस अगस्त के महीने में। शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि में जहां अभी वो वक्री स्थिति में है। चंद्रमा 1 अगस्त को आपको तुला राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु आपको कुंभ राशि में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में इन स्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ सकता है। देखिए, आपका अगर कन्या लगन है तो कन्या लगन के जो स्वामी है वो बुध है और बुध आपके चार्ट में 10वें घर के भी स्वामी है। फिलहाल बुध वक्री स्थिति में चल रहे हैं और बुध आपके 11th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ वो गोचर में है सूर्य के साथ। सूर्य आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है। ऐसी कंडीशन में आपके लिए इनकम के मामले में ये स्थिति बहुत ही अच्छी साबित होगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कोई अन्य ग्रह आपके 11th हाउस में स्थित है तो वो ग्रह यहाँ बुध को भी प्रभावित करेगा और सूर्य को भी। लेकिन यहाँ जो भी आपकी अभी स्थिति बनी हुई है बुध की, तो बुध लग्नेश होने की वजह से आप अपने नेटवर्क का विस्तार देखेंगे और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखेंगे। बुध की ये स्थिति क्योंकि अभी बुध वक्री है इसलिए आपने पिछले 2-3 महीने में जो जो भी फैसले लिए हैं उनमें से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फैसला आपका गलत है उसको अभी आप चेंज कर सकते हैं, या कोई ऐसा फैसला जिसका आपको रिजल्ट ना मिला हो या ना मिलने वाला हो उसको भी आप अभी बदल सकेंगे। बुध की ये स्थिति में मुख्य तौर पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा अपने नेटवर्क और नेटवर्क में जुड़े हुए लोगों पर। इस प्रकार का बुध है तो आपकी अपेक्षाओं को भी काफ़ी तीव्र करेगा क्योंकि यह आपकी अपेक्षाओं का घर है और यहाँ सूर्य साथ है। तो सूर्य का प्रभाव भी यहाँ बुध पर है। हालांकि सूर्य यहाँ बुध को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी बुध के वक्री होने की वजह से। बुध और सूर्य दोनों ही आपके पंचम भाव को भी यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो ये आपके एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, आपके निर्णय लेने के लिए अच्छा होगा और पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपकी काफ़ी तेजी आएगी। इस प्रकार का बुध है तो आपको स्टॉक मार्केट, लॉटरी या सट्टा की तरफ आकर्षित कर सकता है, जहां आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा। अब यहाँ सूर्य साथ है, सूर्य से यहाँ बुध को मदद मिल रही है और यहाँ बुध को जो मदद मिल रही है उसकी वजह से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा बुध के वक्री होने से। अब क्योंकि बुध यहाँ इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपके 10वें घर के स्वामी। 10वें घर के स्वामी होने की वजह से आप अपने करियर में इसमें कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र की स्थिति को। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी बनते हैं और शुक्र की स्थिति आपके 10th हाउस में ही है इस मंथ में। बाद में हालांकि शुक्र लगभग 21 तारीख के बाद प्रवेश करेंगे 11th हाउस में भी। लेकिन शुक्र का 10th हाउस में आना ये आपके लिए काफी अच्छा है जहां वो गुरु के साथ युति कर रहे हैं और इस स्थिति में आप अपने करियर पर भी बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे, साथ साथ में अपने घरेलू जीवन पर भी। शुक्र आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होने और दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर के मामलों में आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका शुक्र से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई प्रोफेशन है, कोई भी प्रकार का आपका इनसे जुड़ा हुआ बिजनेस है या किसी भी तरीके से आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो शुक्र से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, तो ऐसे में शुक्र आपको काफी सपोर्ट करने वाले। 10th हाउस का जो शुक्र होता है वो अक्सर नेम फेम में भी वृद्धि देखता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो शुक्र की स्थिति बनी हुई है, ये आप भले ही अपने किसी दूसरे स्टेट में सेटल्ड हैं, चाहे आप विदेश में सेटल्ड हैं तो भी, या फिर अपने ही कंट्री में अपने जन्म स्थल के आसपास भी अगर सेटल्ड हैं अपने करियर को लेकर, तो ऐसा शुक्र आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। और शुक्र यहाँ डुअल साइन में बैठे, डुअल साइन में होने की वजह से कैरियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th हाउस पे, तो ये घरेलू मामलों में भी आपके लिए काफी अच्छी स्थिति है। उसके बाद शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और परिवर्तन करके वो चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। तो 11th हाउस में जब शुक्र जाएंगे यहाँ वो 11th हाउस में आने से आपके लिए
ज़्यादातर धन से जुड़े हुए मामलों में बहुत अच्छी स्थिति दिखाते हैं। साथ-साथ में यहाँ पर आपका अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आपके हाथ में आएगा या आपको अपने किसी दोस्त से भी मदद मिल सकती है। शुक्र यहाँ से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, पंचम भाव को प्रभावित करेंगे तो ये आपके लिए कुछ नए इनकम आइडियाज़ ला सकता है, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स के मामले में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रकार का जो शुक्र होगा वो आपको पर्याप्त रूप से नेम-फेम देगा और धन संपत्ति भी प्रदान करेगा। लेकिन देखिए 11th हाउस का जो शुक्र होगा वो बेसिकली आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा तीव्र करेगा और ये मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन ला सकता है यहाँ पे। अगर आपका पुरुष का चार्ट हो तो इसकी संभावना ज़्यादा है और शुक्र क्योंकि फिर पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपको कोई ना कोई अफेयर की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद हम मंगल को देखते हैं। मंगल आपके थर्ड हाउस के स्वामी है और आपके चार्ट में मंगल लगन में गोचर कर रहे हैं कि वो अष्टम के भी स्वामी बनते हैं इसके साथ-साथ। देखिए ऐसे में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। हालाँकि अगर आप कोई वाहन वगैरह चलाते हैं, कुछ गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं, तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। आपको कहीं कुछ चोट लगने की संभावना बन सकती है अगर आप लापरवाही करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे लगन में जिनका भी मंगल होता है उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और जब भी वो कोई काम करते हैं तो वहाँ वो अपनी ताकत या अपने फिजिकल एफर्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए यहाँ आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल यहाँ तीसरे घर के स्वामी है, तो आपको ये काफ़ी रिस्की बना देता है इनका प्लेसमेंट। साथ में क्योंकि अब मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से आपको शारीरिक रूप से कोई चोट लग सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि वास्तव में लगन में भी कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। यहाँ पे फिर मंगल जो है वो प्रभावित कर रहे हैं आपके फोर्थ हाउस को, जहाँ वो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अपने मित्र के ही घर को यहाँ देख रहे हैं। मंगल का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है तो ये आपके घरेलू कार्यों के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट लाएगा और यहाँ गुरु का भी खुद का दृष्टि है, तो ये आपके लिए और भी बेहतर है। फिर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पे। अब सप्तम भाव में ये अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ शनि वक्री स्थिति में है तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ शनि पर इनकी दृष्टि होने से हालांकि ये वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला आपके लिए। इसके साथ साथ आपका पर्सनल नेम फेम और आपकी जो कहीं ना कहीं जो क्रियाएं हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके वो काफ़ी एक्टिव रहेंगी क्योंकि लगन का मंगल है और लगन का मंगल आपको काफ़ी एक्टिव बनाए रखेगा। इसलिए अपने फिजिकल एफर्ट और अपने फिजिकल हार्डवर्क में भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। मंगल यहाँ अष्टमेश होने की वजह से अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बड़े परिवर्तन ला सकते हैं जो आपकी हेल्थ को लेके हो सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को लेके हो सकते हैं या फिर आपके सामने कोई ऐसी बाधा आ रही है जिसको आप दूर कर देंगे सडनली। यहाँ फिर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर पे तो वो अष्टम भाव को यहाँ प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में आप कुछ रिस्क भी ले पाएंगे। लेकिन मंगल की ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ हद तक अच्छी नहीं है जहाँ तक इन लॉज की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर आपको ये भी देखना होगा क्या अष्टम में आपके कोई ग्रह बैठा है या नहीं। अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो मंगल उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं तो मंगल अपना प्रभाव उस ग्रह पर डाल रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कि जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है। उसके बाद हम गुरु को देखते हैं। गुरु फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड हैं आपके चार्ट में और गुरु गोचर कर रहे हैं टेंथ हाउस में। देखिए एक तो ड्यूअल साइन में गुरु का गोचर करना और गुरु खुद एक ड्यूअल ग्रह है। ड्यूअल ग्रह होने की वजह से कैरियर को लेकर आपके सामने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ दिख सकती हैं। तो कैरियर के लिए ऐसा गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में कैरियर में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है उनका आपको लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पे गुरु क्योंकि सप्तमेश है इसलिए आपके पार्टनर का भी बहुत अहम योगदान हो सकता है आपके करियर में। गुरु यहाँ है तो मेनली जो आपका अभिलाषा है अपने करियर को लेकर, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अवसर आपके सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें लगातार वृद्धि होगी और साथ साथ में आप उनमें से एक अपना बेहतर अवसर चुन सकेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी ड्युअलिटी होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बुध का घर है और बुध भी आपके 11th हाउस में गए हैं इस मंथ में गोचर में और वो वक्री है। इसलिए हो सकता है कि आप दो दो काम एक साथ करने को देख रहे हो या आपके मन में कहीं ना कहीं एक डुअल थॉट चल रहा है पीछे कि आपको लगता है कि आप साथ में शायद जॉब भी कर सकते हैं या साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं या एक पार्ट टाइम काम और एक फुल टाइम काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। अब गुरु यहाँ पे क्योंकि सप्तमेश है और वो फोर्थ लॉर्ड है तो यहाँ घरेलू मामलों में भी गुरु आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही आर्थिक मामलों में भी क्योंकि गुरु की दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी दूसरे घर पे। देखिए दूसरे घर पे गुरु की दृष्टि का पड़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो ये पर्याप्त रूप से नेम फेम भी देगा, धन भी
देगा और वेल्थ के मामले में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो फैमिली के मामलों में आप काफ़ी समझदारी से काम लेने वाले हो। फिर दोनों का ही दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। ये आपको भौतिक सुख-सुविधाओं के मामले में और बाकी घरेलू मामलों में जहाँ पर आप अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उन मामलों में बेहतरीन सपोर्ट करेगा। यहाँ पे फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है राहु पर। देखिए वैसे तो कुंभ राशि का राहु काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी गुरु का दृष्टि का पड़ना राहु पर और भी ज़्यादा आपका साथ दे सकता है यहाँ पे। लेकिन आपके चार्ट में अगर मान लो शनि ठीक-ठीक स्थिति में भी है, तो भी यहाँ राहु आपके लिए काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन अब क्योंकि गुरु की दृष्टि का पड़ना आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ेवरेबल हो गया है, तो अगर मान लो आपको गुरु की महादशा चल रही है वर्तमान में या फिर आपको राहु की महादशा चल रही है, तो ये आपको और भी ज़्यादा फ़ेवर करेगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, तो अब गुरु कहीं न कहीं एक अच्छी समझ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देने वाले हैं आपके कार्य से संबंधित मामलों में, आपके डेली रूटीन के मामलों में या जहाँ-जहाँ भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं 6th हाउस से रिलेटेड, या मान लो आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया है, कोई ऐसा ब्लाइंड डिसीजन ले लिया आपने अपने करियर के लिए, जहाँ पर हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई हो। तो इस तरीके की परिस्थितियों से गुरु आपको आगे निकालने का काम करेंगे। फिर हम देखते हैं शनि को। शनि आपके 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड हैं चार्ट में और वो सप्तम में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वक्री शनि कभी भी उतना डिले नहीं करते, तो आपका अगर कोई भी बिज़नेस का प्लान है, चाहे मैरिज वगैरह को लेकर देखिए, यहाँ पर कभी भी शनि आपको परेशान नहीं करने वाले। हालाँकि ये आपके पार्टनर को थोड़ा-सा आपके प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएँगे और काफ़ी डिसिप्लिन भी देंगे। इस प्रकार का शनि है तो ये कुछ फॉरेन से कनेक्शन दिखा सकता है। आपका अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन बन रहा हो, आप या तो हो सकता है फॉरेन में सेटल्ड ही हो या फिर आपका बिज़नेस का कुछ कनेक्शन हो, तो ये आपके काफ़ी फ़ेवर में स्थिति रहेगी। यहाँ पे देखिए जो शनि है वो क्योंकि पंचमेश है और 6th लॉर्ड है, थोड़ा बहुत यहाँ पार्टनर के साथ मतभेद भी सामने आ सकता है और वैसे भी मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान अवश्य रखना होगा। लेकिन क्योंकि सप्तमेश की स्थिति आपके 10th हाउस में है, तो पार्टनर का जो रोल है मेनली, वो घरेलू जीवन में उतना ज़्यादा ना रहकर कहीं न कहीं आपके करियर में ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे शनि फिर प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से नवम भाव को, जहाँ वो नवम भाव में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो यहाँ डिले नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों का हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है, कोई भी काम ऐसा आपका पेंडिंग है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। शनि की दृष्टि लगन पर भी है, लेकिन मंगल यहाँ पर्याप्त रूप से आपका सप्तम भाव को एनर्जी दे रहे हैं। इसलिए यहाँ आपके लगन पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालाँकि ये आपको थोड़ा संयमित बनाएगा, डेडिकेटेड बनाएगा अपने कामों के प्रति और आपको आपकी ज़िम्मेदारियों का एहसास करवाएगा। शनि का फिर दृष्टि है आपके 4th पे। 4th पे शनि का दृष्टि होना जातक को फैमिली से जुड़े हुए मामलों में पर्याप्त रूप से सही डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से हमने जैसे गुरु के बारे में बात की और बुध के बारे में भी हमने बात की। अब चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं और वो शुरुआत में दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। देखिए दूसरे घर में गोचर करना ये आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा यहाँ पर। इसके साथ-साथ अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, चाहे वो वाणी से संबंधित है या किसी भी अन्य प्रकार से, तो चंद्रमा आपको काफ़ी यहाँ साथ देने वाले हैं। साथ-साथ में कहीं से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा यहाँ क्योंकि एस्पेक्ट भी कर रहा है अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव से भी आपको गेन हो सकता है। यहाँ पे जो इनकी स्थिति बनी हुई है, इस वजह से कहीं न कहीं आपके लिए ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर करेगी। इस स्थिति की वजह से अक्सर आपके लिए अपने इनकम के मामलों में नए अवसर ढूँढना भी आसान होगा। यहाँ पे देखिए चंद्रमा क्योंकि 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है तो वो आपकी फैमिली से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाले होंगे। फिर चंद्रमा यहाँ पर लगभग 2, 3 और 4 तारीख को 3rd हाउस में चले जाएँगे। इस हाउस में जाने से कहीं न कहीं आपकी अपेक्षाएँ थोड़ी ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेंगी क्योंकि वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ नीच की स्थिति में आ गए हैं। तो इस प्रकार का चंद्रमा है तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा चंद्रमा आपको सडनली कोई यात्रा दे सकता है, कोई लंबा टूर दे सकता है, साथ ही साथ ये भाई-बहनों या रिलेटिव्स के साथ संबंधों को लेकर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा फिर आ जाएँगे 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा आ रहे हैं तो यहाँ इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और गुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि में भी ये रहेंगे। तो घरेलू मामलों में कहीं न कहीं आपको परिवार का साथ मिल सकता है। साथ ही परिवार के साथ आप थोड़ा वक़्त बिताना भी यहाँ पसंद करेंगे। यहाँ चंद्रमा की स्थिति बन रही है तो ये आपको काफ़ी फ़ेवर करेगी अगर आपका घरेलू कोई भी काम है जो नहीं बन रहा, तो उससे रिलेटेड आप फैसला ले सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर अगर देखा जाएगा तो सूर्य अभी फिलहाल 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। वो लोग जिनका फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, जिनको फॉरेन से किसी भी प्रकार से इनकम होती है या जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है सूर्य की। और साथ-साथ में सूर्य आपके नेटवर्क में भी पर्याप्त वृद्धि करेगा, जहाँ वो आपके
लग्नेश बुध को काफ़ी सहायता कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करियर से जुड़े हुए मामलों में भी और आपकी अर्निंग्स से जुड़े हुए मामलों में भी पर्याप्त रूप से सूर्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ऐसा सूर्य आपका नेम फेम भी बढ़ाएगा। सूर्य यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर, पंचम भाव से जुड़े मामलों में भी सूर्य का बेहतरीन सपोर्ट है। फिर सूर्य अपने भाव में जा रहे हैं, तो इनका ये स्थिति लगभग 17 अगस्त के बाद ही बनेगा। 17 अगस्त के बाद जिन लोगों को फॉरेन ट्रेवल करना है, फॉरेन में सेटल होने के लिए देखना है, या फॉरेन में अपना करियर से रिलेटेड कुछ अगर प्लान करना है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य फिर दृष्टि डाल रहे हैं सिक्स्थ हाउस पे, जहाँ वो राहु पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ सूर्य का प्रभाव उतना अधिक नहीं रहेगा कहीं ना कहीं, तो करियर के लिए ये काफ़ी बेहतरीन स्थिति है सूर्य की। यहाँ राहु का ही प्रभाव सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से विचार करें। साथ में 12वें घर में केतु के साथ सूर्य का आना, ये पिता के साथ सेहत को लेके या उनके साथ आपके संबंधों को लेके उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद हम यहाँ राहु केतु के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु देखिए सिक्स्थ हाउस का है। सिक्स्थ हाउस का राहु उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है जो फॉरेन टूर करना चाहते हैं या फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। साथ साथ में जो लोग कंपटीशन वगैरह फाइट करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं, इस प्रकार का राहु आपको उन मामलों में भी बेहतरीन सपोर्ट करेगा जहाँ पर आपने कोई कैरियर वगैरह से जुड़ा हुआ रिस्क लिया है लाइफ में, या कोई आर्थिक मामलों में रिस्क लिया है। राहु यहाँ से फिर 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ गुरु इन पर खुद भी दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में राहु के रिजल्ट आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। राहु यहाँ फिर 12वें घर और आपके दूसरे घर दोनों को ही प्रभावित कर रहे हैं। इन मामलों में राहु आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फॉरेन टूर या फॉरेन सेटल होने के मामले में आपको राहु का साथ रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए इस मंथ में, और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए अच्छे दिनों में 1, 5, 6, फिर 16 से 22 तक और 27 से 29 तक, ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार बार रुकावटें आ रही है, किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो आप अपने कार्यों को इन दिनों में प्लान जरूर कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ समस्याएं आने वाली हैं। देखिए सबसे पहले जब चंद्रमा का गोचर होगा कुंभ राशि में, तो 10 और 11 को ये स्थिति बन जाएगी। 10 और 11 को ये स्थिति की वजह से आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ साथ में अपने रूटीन पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ ऑलरेडी क्योंकि राहु का गोचर है, तो ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब एरीज में होगा तो ये होगा आपके अष्टम में, जहाँ पर 14 और 15 को आपके ऊपर काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पर आपको आराम के लिए उतना मौका नहीं मिलेगा। 14 और 15 को कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक मामलों में कुछ बड़े चेंजेस सामने आ सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो ये 23 और 24 को स्थिति बनेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपके कुछ पेंडिंग खर्चे होंगे, या आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होंगे, तो वो डिसीजन आगे चल के गलत साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए कुछ खराब दिन रहने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।